नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार में आज किसानों ने यूरिया डीएपी के साथ अन्य प्रोडक्ट जबरदस्ती सौंपने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हिसार लघु सचिवालय के सामने पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति जिला प्रधान सतीश बेनीवाल के नेतृत्व में किसान प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। नारेबाजी करते हुए किसान लघु सचिवालय जा रहे थे तो वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। किसान लघु सचिवालय के अंदर घुस गए, वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस ने उन्हें मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर शांत किया। किसान नेता सतीश बेनीवाल ने कहा कि यूरिया डीएपी के साथ किसान को अन्य प्रोडक्ट जबरदस्ती दिए जा रहे हैं। बड़ी कंपनियों के डीलरों के साथ सरकार मिलकर किसानों को लूट रही है, जिससे किसान परेशान है। जल्द ही इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। संदीप जी, क्या मामला था इसको लेकर मिले? देखिए, सरकार की नालायकी के कारण पहले ही किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, यूरिया के लिए व डीएपी के लिए। दूसरी तरफ प्रशासन की मिली भगत से जो डीलर हैं वो डीएपी के कट्टों के साथ और यूरिया के कट्टों के साथ टैगिंग कर रहे हैं कि आपको नैनो लेनी पड़ेगी साथ में, आपको सल्फर लेनी पड़ेगी साथ में, आपको सागरिका लेनी पड़ेगी साथ में। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम हिसार के प्रशासन से मिलने के लिए आए थे। दूसरा, अभी 4 दिन पहले चौधरीवास का एक डीलर है, चौधरीवास जो दुकान है प्राइवेट, वो इस मामले में ब्लैक कर रहा था। हमारे जब किसान साथी वहाँ पर गए, उन्होंने उसको कहा कि भाई आप यूरिया दो, आप ब्लैक नहीं कर सकते। तो वो कल यहाँ पे डीसी साहब के पास आए हुए एप्लीकेशन दे के गए हैं कि पगड़ी समाल जट्टा वाले लोग हमसे चंदा मांग रहे थे। झूठे इल्जाम हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं और किसानों के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं रखती। इसलिए आज एक छोटी सी कॉल पर हम प्रशासन से मिलने के लिए, डीडीए साहब से मिलने के लिए, डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। डीसी साहब नहीं मिले हैं। अभी हम ये बैठेंगे और हम अगली कार्रवाई की भी, अगली रणनीति की भी घोषणा करेंगे। कोई बात नहीं। क्या समस्या हो रही थी खाद फूकी के? समस्या देखो, ये जब से सरकार आई है जब से समस्या मिट्टी को नहीं, और विशेषकर खाद की तो ऐसी समस्या है, टाइम जब बिजाई का होगा ना उस टाइम खाद पावा ही को नहीं। मेरे गांव में तो ऐसी समस्या है कि 3 महीने से कोई खाद का दाना भी नहीं आया, एक ना डीएपी ना यूरिया। और हर साल का इस टाइम बिजाई का टाइम आता है, हर साल होता है। अब ये बात है इस चौधरीवास गांव की, जहां हमारे साथी खाद के लिए गए तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपी जाती है। भाई आपको ये सागरिका लेनी पड़ेगी, आपको ये नैनो दवाई लेनी पड़ेगी, ये नैनो यूरिया साथ में लेनी पड़ेगी। इस तरह की बातें करके मतलब ज़मींदार को, किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, और किसान बड़ा खपा है इस सरकार से। और हम इस बात को लेकर डीसी साहब से मिलने गए थे, डीसी साहब हमसे नहीं मिले और हमारे 5 आदमियों की टीम अब एडीसी साहब से मिलेंगे। देखो क्या आश्वासन मिलता है हमारे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगदीश, सारण गाँव जगान। शॉर्ट में बताइए क्या मामला था, क्या आवास? देखिए, मैं पगड़ी समाल जट्टा जिला प्रधान सतीश बेनीवाल। ये लगातार जो खाद के लिए ब्लैक मनी करने का काम कर रहे हैं, जो 1500 रुपये में डीएपी का कट्टा जो बेचने का काम कर रहे हैं, और साथ में नैनो यूरिया और ज़बरदस्ती सागरिका वगैरह अन्य प्रोडक्ट्स देने का काम कर रही है। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ज़बरदस्ती किसानों को थोपा जाए। नैनो यूरिया को किसानों को समझा सकता है, तो उन्हीं के लिए पहले भी हमने किसी दुकानदार ने, चौधरीवास के दुकानदार ने बदतमीजी की, हमारे किसान साथी के साथ धक्का मार के उनको बाहर निकाला, जान से मारने की उनको धमकी दी। उन्होंने प्रोडक्ट साथ में जो दे रहा था उनको लेने के लिए मना कर दिया, तो उसको बोला मैं आपको खाद दूँगा ही नहीं। इसीलिए हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन लगाई और वो कल झूठा आरोप लगा करके गए हैं। उसी को लेकर के आज सैकड़ों की संख्या में किसान साथी आए हैं कि खाद को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल गांव में? मिल रहा है, नहीं मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा। 1500 रुपये का बैग मिल रहा है, लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, गोदाम इनके अलग जगह है। इसीलिए प्रशासन को हमने अवगत कराया कि इनके दुकान के सामने स्टॉक का पता चले, किस दुकानदार के पास कितनी डीएपी है, और वो किसान साथियों को बताया जाए, और जो ठीक रेट में, मान ले जो रेट में मिलनी चाहिए किसान साथियों को, उस रेट में मिले। और ज़बरदस्ती में जो अन्य प्रोडक्ट देने का काम कर रही है, उसी के लेकर के हम डीसी साहब से और इनसे मिलने के लिए आए हैं। और जो 72 गाँव का बीमा और जो सीएससी सेंटर से जो पैसा रुका हुआ है, वो भी एक लंबी लड़ाई है। अगर जो ये सरकार इसी प्रकार किसानों की अनदेखी करने का काम करती रही तो हमें इन लघु सचिवालय के दोनों गेटों पर ताला भी लगाना पड़ेगा। डीडीए के पास आप मिले थे तो कोई आश्वासन मिला हो? डीडीए अभी फील्ड में गए हैं, हम एसडीओ साहब से मिले हैं। एसडीओ साहब ने कहा कि हम कार्रवाई उन्होंने की भी है, ऐसी बात नहीं भी कार्रवाई नहीं की, फिर भी वो कालाबाजारी करके बेचने का काम तो कर रहे हैं।